एवरीवन वेलकम टू अरुटा इंस्टीट्यूट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो? फाइंड 6 रैशनल नंबर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, yes, 0 is a rational number. You can write it in the form of p upon q, where p equals to 0 and q is any non-zero integer. For example, 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 5. हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें रैशनल नंबर को ज़ीरोज़ को हमने p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और q हमारा मतलब नीचे वाला इंटीजर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने लिखा यस, जीरो इज़ अ रैशनल नंबर एंड हम लोग लिख सकते हैं उसे किसके फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में। एंड p हम ज़ीरो रख लेंगे एंड q हम कोई भी इंटीजर नॉन ज़ीरो इंटीजर रख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने एग्जांपल लिया 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 5। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हम इसका लिखेंगे 3 इंटू 4 कितना होता है 7। टू फाइंड 6 नंबर्स, हम 6 नंबर्स फाइंड करने के लिए हम पहले 3 लिख लेंगे इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 इंटू 7, ओके, इक्वल्स टू 21 अपॉन 7। 3 7 से 21 होते हैं। 4 इक्वल्स टू 7, 4 इंटू 7 अपॉन 7, 4 7 से 28 एंड 7 का 7। द 6 रैशनल नंबर्स आर 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 पर 7। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। सो हम लिखेंगे टू फाइंड 5 नंबर सिंस 5 + 1 इक्वल्स टू 6। अब हम 3 अपॉन 5 लिख कर इन दोनों को हम करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30 एंड 4 अपॉन 5 को भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों 6 से मल्टीप्लाई होंगे। 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो हमने 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 एंड 23 अपॉन 30। ओके, आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट है, एवरेज नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ट्रू, क्योंकि हर नेचुरल नंबर वूल नंबर ज़रूर होता है। एवरी इंटीजर इज़ अ वूल नंबर। नो, कोई इंटीजर, सारे इंटीजर्स नहीं होते वूल नंबर, कोई कोई होता है। ओके, एवरेज रैशनल नंबर इज़ अ वूल नंबर। फॉल्स। ओके, सो इसी के साथ हमारी होती है 1.1 ख़त्म एंड अब हम चलते हैं 1.2 पे। ये है हमारी 1.2। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 1.2। State whether the following statements are true and false. Justify your answer. Every irrational number is a real number. True. Okay, true. आगे है, every point of the line on the line is of the form root m, where m is the natural number. False. Okay, आगे है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या हमेशा इरेशनल नंबर होता है। फॉल्स। ओके, सो आगे चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। अब हमें बताना है कि स्क्वायर रूट करके पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल कैसे आ सकता है, और अगर नहीं आएगा तो फिर हमें उसका एग्जाम्पल देना है स्क्वायर रूट का। सो हम लोग पहले तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, उसका हम नेमिंग कर देंगे ए बी एंड ओ। ओके, एंड ये दोनों 1 यूनिट्स के हैं, तो हमें ओ बी निकालना है। ए बी भी दे रखा है, ए ओ भी दे रखा है। ओके, तो इसलिए हम लोग ओ बी निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ये फॉर्मूला है पाइथागोरस का, ये आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो हम लोग लिखेंगे पी में ये क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, देखो जो 90 डिग्री बनता है ना 90 डिग्री का जो सामने वाला होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंड ये बेस होता है, ये हाइट होती है। ओके, हाइट हमारी ए बी है। ओके, एंड ओ ए क्या है हमारा, हाइट बेस, या सॉरी यहाँ बी आना था, बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। ओके, सो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू ओ ए, वन का वन यूनिट है ना तो वन एंड उसका स्क्वायर, प्लस ए बी हमें कितना दे रखा है, वन का स्क्वायर इक्वल्स टू वन जा कितने होते हैं, वन जा वन प्लस वन कितना होगा, 2। देखो अब देखो इम्पॉर्टेंट है, देखो अगर हमने इसके यहाँ का स्क्वायर हटाना है तो हमें वहाँ पे रूट लगाना होगा। ओके, यहाँ का हटाना है, यहाँ पे हमने रूट लगाना है। ओके, देन स्क्वायर की यहाँ पे चली जाएगी। ओके, तो अभी हमें आंसर दे रखा है ओ बी √2। ओके, एंड अब चलते थर्ड क्वेश्चन पे। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब हमें बताना है √5 रिप्रेजेंट कैसे होते हैं नंबर लाइन पे। देखो पहले मैं आपको ये पढ़ाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओ ए कितना दे रखा है हमें, 1 यूनिट, ए बी 1 यूनिट, ओ बी 2 यूनिट, एंड बी सी जो है, देखो ये देखो बी सी कहाँ है, बी सी किस पे परपेंडिकुलर है, ओ एक्स पे, ठीक है, परपेंडिकुलर ओ एक्स पे है बी सी। ओके, बी सी किस पे परपेंडिकुलर है, ओ एक्स पे। ओ बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, ओ बी एंड सी ये क्या है, राइट ट्रायंगल। 90 डिग्री हमने लिख रखा है, 90 डिग्री मीन्स राइट ट्रायंगल। ओके, देन हम लिखेंगे ओ बी स्क्वायर, यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, मैं लिख देती हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो ओ बी स्क्वायर ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, नहीं ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइट। ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, सॉरी ये ओ ए स्क्वायर है, ओ ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 ज़ा कितना होता है 1, ओ सी स्क्वायर आएगा, 4 प्लस 1 5, ओ सी स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए वहाँ पे रूट लगाएंगे तो हम √5 लिख देंगे इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। ओ डी रिप्रेजेंट √5 ऑन एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। देखो अब देखो ये पूरी नंबर लाइन, यहाँ पे देखो अब हमने एक्स डैश से शुरू किया एक्स तक, ठीक है, एंड उसके बीच ओ ए बी, उसके बाद हमने बी से एक लाइन खींची है सीधी, उसके बाद हमें ऐसे एक लाइन खींचनी है, उसके बाद हम यहाँ पे कंपास रखकर यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे कंपास रखकर यहाँ मार्क करेंगे, ऐसे बनाएंगे हम उसका। ओके, देन हमने लिखना है यहाँ पे 1 यूनिट, ये √5 है, ये 2 यूनिट है, ये √5 है। ओके, यहाँ पे √5 बन रहा है, ये 90 डिग्री है। ओके, सो इसी के साथ हमारी 1.1 और 1.2 ख़त्म होती है। 1.3 थोड़ी सी बड़ी है इसलिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, तो इसलिए देखने के लिए थैंक यू।